नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को रोज करनी चाहिए टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर अपनी जिंदगी में अबंडेंस लाने के लिए। ऑलराइट, ये चीजें आपको अवॉइड नहीं करनी है, डेली करनी है। इज दैट ओके? विदाउट फेल, चाहे 2 मिनट करें, चाहे 4 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, चाहे 25 मिनट करें। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल दीज लिस्ट ताकि आप में से हर एक आदमी को सच में इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिले, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले। सो पहली चीज़ है दोस्तों, बहुत सिंपल है, जिसको मैं बोलता हूँ अफर्मेशन, या बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनको आप बोल सकते हैं ऑटो सजेशंस भी। अपने आप को बोलना शुरू कीजिए, आई एम रिच, पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, हर बार मेरे पास आता है, बार बार मेरे पास आता है, टाइम भी मेरे साथ आता है, मेरा हमेशा ध्यान रखता है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा आता है, अलग अलग रास्तों से आता है, बहुत सारे तरीकों से आता है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों, अफर्मेशंस, ऐसे कई अफर्मेशंस बोल सकते हैं। आई एम मनी रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं हमेशा पैसों अट्रैक्ट करने की मैग्नेट हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट मिलता है, मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर पाता हूँ, मैं हमेशा पैसों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे अफर्मेशंस बोलिए। आप लोग ये अफर्मेशन की लिस्ट इंटरनेट से आपको जो अफर्मेशन डाउनलोडेबल लगे, अच्छा लगे, वो लिख दीजिए और उसको बार बार बोलना शुरू कीजिए। मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फेवरेट अफर्मेशंस तो 2 ही 3 हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारे पास हर बार आता है, बार-बार आता है, हर तरीके से आता है, नए-नए तरीके से आता है, मल्टीप्लाई होके आता है, एंड मैं ज़रूरत की हर चीज़ों को आसानी से खरीद पाता हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये हमेशा मेरा ध्यान रखता है, जब-जब मैं चाहता हूँ तब-तब आता है, ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा आता है। ये मेरा अफ़र्मेशन है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप अपने वर्ज़न ऑफ अफ़र्मेशन बनाइए, जो आपका वर्ज़न होगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल होगा और वो आपको मैकेनिकल नहीं लगेगा। इसीलिए अफ़र्मेशन रोज़ बोलने, जब मन करे तब, दिन में कभी भी, पैसों की टेंशन हो या सुबह या शाम, जैसे भी है। दूसरी दोस्तों, विजुअलाइजेशन। ऑलराइट, जैसे आपका जो भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, जैसे मुझे अभी 2025 के पहले 100 करोड़ रुपए का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो मैं हमेशा विजुअलाइज करता हूँ, तस्वुर करता हूँ, आंखें बंद करके। आई फील कि मेरे पास पैसा आ रहा है, आसानी से आ रहा है, हर तरह से आ रहा है, बहुत जगह से आ रहा है, और एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। मतलब आपके पास वो 100 करोड़ रुपए आ गया, उसके बाद की आपकी ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में आपको विजुअलाइज करना है। ओके, सो विजुअलाइजेशन मस्ट है, डेली विजुअलाइजेशन मस्ट है, डेली विजुअलाइजेशन मस्ट है। ठीक है। तीसरा दोस्तों, हमेशा पैसे को फील करना है। ऑलराइट, एंड थैंक यू मनी बोलना है, थैंक यू मनी। ओके, थैंक यू सो मच मनी। अरे भगवान, इतना सारा पैसा, अरे मेरे वॉलेट में पैसा है, आपने पैसे को निकालिए, उस पैसे को, नोटों को निकालिए, उन नोटों को निकाल के बोलिए थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए, पैसे को फील करना है। आई लव मनी। ऑलराइट, क्योंकि पैसा जब आप फील करेंगे, आपके हाथ में पैसा होगा, आप इसको फील कर पाएंगे, तभी इसको रियल में आपके बॉडी को ये महसूस होगा कि आपके पास है। और जब आप इसे थैंक यू बोलेंगे तो मनी ऑल्सो इज एनर्जी दोस्तों, थैंक यू इज ऑल्सो एनर्जी। मतलब आप बहुत अच्छी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और जब आप अच्छी और एनर्जी से ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना बढ़ेगी। सो ऑपरेट कीजिए, ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ ऑपरेट कीजिए, थैंक यू मनी बोलना ना भूलें। दोस्तों, चौथी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा करें, वो है पैसे पे थोड़ा फोकस। 5 मिनट के लिए बैठ के, क्या जो भी पैसा मैंने दिया है वो सही जगह दिया है? इज़ दिस राइट? क्या ये खर्चा रुक सकता था? रुक सकता था तो क्यों रुक सकता था? मैंने क्यों किया? यानी कि इसको मैं कहता हूँ कैच योर मनी पैटर्न। ऑलराइट, कैच योर मनी पैटर्न। आप अपने रोज़ मनी पैटर्न को कैच करने की कोशिश कीजिए। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा-सा खर्च करके बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे भी खर्च करने से कभी डरते हैं, और कभी-कभी अनवांटेड चीज़ों पे खर्च करते हैं। खाने-पीने की अननेसेसरी चीज़ें हम खरीद लेते हैं, कई बार कपड़े अननेसेसरी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, फ़ोकस कीजिए, कैच योर फाइनेंशियल पैटर्न एंड इम्प्रूव योर फाइनेंशियल पैटर्न। ये आपकी रोज़ की एक्टिविटी है दोस्तों। ओके? पाँचवा, फाइनेंशियल एजुकेशन इज अ मस्ट एवरी डे टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। हर रोज फाइनेंशियल एजुकेशन आपको लेना है, कभी लोन्स के बारे में, कभी डिबेंचर्स के बारे में, कभी शेयर्स के बारे में, कभी मेरे वाला ट्रेनिंग, कभी किसी और का ट्रेनिंग, कभी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना, कभी कुछ और, कभी बिजनेस वाले के साथ बैठना है, कभी टैक्स कैसे सेविंग करना है उसके ऊपर सेव करना है या बात करना है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है। छठा दोस्तों, यू नीड टू रियली 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 डू इट डिलीजेंटली। वो है पैसे का
अकाउंटिंग एंड बजटिंग करना। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, आप कहेंगे सर रोज करना पड़ेगा? अकाउंटिंग एंड बजटिंग को रोज करना पड़ेगा? रोज करना नहीं है, करना एक ही बार है, लेकिन आपको हमेशा उसको बजट से टैली करते रहना है। और हाँ, रोज के बहुत सारे चीज़ें इधर उधर हो रही है, तो रोज अगर इसे करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अकाउंटेंट आपके पास होगा, नहीं तो आप खुद करिए। और अगर आपका कोई दूसरा मैनेज कर रहा है तो आपको एटलीस्ट उसे एक बार देखना है एंड समझना है, संभालना है। दोस्तों, ये 6 छोटी-छोटी चीज़ें आप रोज़ करिए पैसे के बारे में। यस, इसके अलावा और बाकी कई सारी चीज़ें हो सकती है, मनी मेडिटेशन हो सकती है, और कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन रोज़ आप उनको कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। अगर कर सकते हैं तो आई वुड लाइक टू ऐड मनी मेडिटेशन इनटू इट, ऑलराइट ना, क्योंकि मनी मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली इसे कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, कभी आप मनी मेडिटेशन करेंगे, कभी आप कोई दूसरा मेडिटेशन करेंगे, तो आप कोई ना कोई मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि आपका माइंड शांत रहेगा एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रो। दोस्तों, ये 6-7 चीज़ें रोज़ आपको करनी है, डेली आपको करनी है, ऑलराइट, इटर्निटी तक करनी है। अगर कभी कोई मिस हो जाए तो गिल्ट नहीं लेना है, लेकिन हाँ, जब वापस से हो सके तब से शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मनी एक एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के बिना फाइनेंस नहीं बनता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी फाइनेंशियली डिसिप्लिन पर्सन, लेकिन आज भगवान की कृपा से मेरे पास लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि ये डिसिप्लिन मुझे चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड वहाँ से मेरा काम हो जाता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को ये डिसिप्लिन बनाना है, आप लोगों को इस डिसिप्लिन को अपने अंदर उतारना है, क्योंकि डिसिप्लिन जितना ज़्यादा होगा, मुझे इसका अंदाज़ा तब हुआ जब 2016 में मेरे फादर मेरे साथ आए, या 2015 में आए, और उन्होंने 1 डेढ़ साल में मेरी अवेयरनेस के बिना करीब 20-25 लाख रुपए का कैश अलग से मेरे पास बच गया। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू दैट ऐसा कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता हुआ, क्योंकि मेरे से इतने सालों में कभी पैसा नहीं बचा। क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है जब बात आती है पैसे की, ओके? वो फिजूल खर्ची नहीं करते, वो बहुत ही सोच समझ के खर्चा करते हैं, वो इस तरह का खर्चा करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम में आ सकता है, वो हमेशा टिकाऊ चीज़ों पे खर्चा करते हैं। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको लाना है, उसमें आपको आराम से समय लगेगा। एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए आपको हर किसी को सिंपल है, पैसे की वैल्यू सीखनी है। मनी इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स दोस्तों, इससे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, चाँद पे भी जा सकते हैं आप। पैसा वो चीज़ है जो आपको खुशियाँ शायद एक लेवल के ऊपर नहीं दे पाए, लेकिन कंफर्ट आपको दे सकता है। पैसा वो चीज़ है जो आपकी एक लेवल के ऊपर सर्विस नहीं करेगा, लेकिन आपके थ्रू पूरी दुनिया की सर्विस करवा सकता है। पैसा आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सर्वेंट, सबसे बड़ा आज्ञाकारी, ओबीडिएंट सर्वेंट हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो जस्ट फोकस ऑन मनी एंड लव मनी माय डियर फ्रेंड। अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो डेवलप हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल्स के ऊपर दिमाग लगाइए। इनकम स्किल्स कौन कौन सी है उनकी लिस्ट बनाइए, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए। दोस्तों, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं बना सकता अगर आप सिर्फ आए और मुझसे बात करते रहे, मुझे ही सुनते रहे। तो